आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 11 क्या बोला है कि एफ एक्स एक्स क्यू माइनस 3 इफ एक्स ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल देन 2। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। कंफर्म है? इसका मतलब हम लोग ऐड एक्स इक्वल टू 2 ले लेंगे, क्या लिख देंगे ऐड एक्स इक्वल टू 2। ओके, अब लिमिट लीजिए, लिमिट एल एच एल। ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना आ जाएगा 2 पे नेगेटिव। कंफर्म है? आपका हो जाएगा फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव वाला में क्या वाला आएगा, अब पहला नंबर तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3। क्यों आएगा पहला नंबर? तो देखिए दो क्या होना चाहिए, एक्स ले बड़ा होना चाहिए, एक्स से 2 बड़ा होना चाहिए, तो नेगेटिव लेंगे तभी तो बड़ा होगा, तो नेगेटिव लेंगे तो बड़ा होगा, तो इसलिए एक्स क्यूब माइनस 3। ओके, अब मान रखिए, तो मान रखेंगे डायरेक्ट मान रखेंगे तो 2 के पावर 3 माइनस 3 इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। कंफर्म है? अब देखिए आर एच एल लिमिट, अब लिमिट ले लेंगे आप 2 से एक्स टेंड्स टू 2 ग्रेटर देन। ओके, तब फंक्शन हो जाएगा लिमिट एक्स ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव। अब देखिए फंक्शन में आपको क्या लेंगे ग्रेटर देन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब मान रखिए, तो मान रखेंगे तो डायरेक्ट अब क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। कंफर्म है? अब यहाँ पे आप फंक्शन इक्वल ले लीजिए, तो अब 2 इक्वल टू, देखिए जब बराबर रहेगा तो बराबर रहेगा तो क्यों आएगा, तो 2 के पावर क्यूब माइनस 3, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। कंफर्म है? क्या आप लिख एल एच एल इक्वल है आर एच एल इक्वल है एफ 2 के, हेंस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फंक्शन एफ आपका हो जाएगा एक्स के पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स लेस देन एंड इक्वल देन 1। ओके, एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 1। कंफर्म है? अब आते हैं एक्स इक्वल टू 1 पे, तो आप लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 1। ओके, लिमिट एल एच एल लिमिट आपका हो जाएगा एक्स लेस देन 1 लेस देन, मतलब 1 से कम आपका फंक्शन। ओके ना, लिमिट एक्स लेस 1। ओके, फंक्शन आपका देखिए 1 से कम होना है 10 एक्स के पावर 10 माइनस 1। ओके, मान रखिए तो 1 के पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, आर एच एल क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव यहाँ पे फंक्शन। ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना आ जाएगा 1, फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर 1 का मान रखिए 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए यह एलएचएल और आरएचएल भी कंफर्म नहीं हुआ, ओके मैच नहीं हुआ, तो हम लोग 0 निकाले या नहीं निकाले, फंक्शन निकाले या नहीं निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता है। फंक्शन निकालिएगा तो क्या आएगा 1 के पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, f1 इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL। ओके, यहाँ पे hence function is a discontinuous at x इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 पे। ओके, इस तरह से बनेगा क्वेश्चन नंबर 12। कंफर्म है? अब आते हैं 13 पे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए सबसे पहले पढ़िए, लंबा देखने के लिए है केवल, बोला था ना कविता कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, वही हाल है, कितना भी लंबा है लेकिन बनाना हमको यही वाला है। इस कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। कंफर्म है? तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, एट एक्स इक्वल टू 1 चाहिए, तो 1 दे दिया है, और लिमिट चाहिए जो ग्रेटर देन इक्वल देन दे दिया है, लेस देन दे दिया है, डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे हम क्या कंटिन्यूटी। एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्या एफ एक्स
5x प्लस x प्लस 5 लेस देन x इक्वल देन लेस देन इक्वल देन 1 5 माइनस x आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन को देखने में लंबा है। एक कविता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर वही हाल है। कितना भी बड़ा है लेकिन हमको निकालना है कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। कंफर्म है? कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के लिए हम लोग एक चीज चाहिए x इक्वल टू क्या होगा और लिमिट अपर ग्रेट लेस देन, यही हमको 3 चाहिए। ये सब दे दिया है। कंफर्म है? क्वेश्चन पढ़ सकते हैं एक बार। क्या f(x) x plus 5 x less than and equal than 1 x minus 5 x greater than 1 द्वारा परिभाषित फलन एक संतत है। यह याद करना है। फलन f से संततता पर विचार कीजिए जहां f क्या है निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। मतलब हमको दिखाना है कि अब कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी होगा तो कैसे होगा। कंफर्म है? आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया है यहाँ सॉल्यूशन में fx इक्वल टू दे दिया है आपका x प्लस 5 ओके x लेस देन एंड इक्वल देन 1 x माइनस 5 x ग्रेटर देन 1। यहाँ पे लिख देंगे एट x इक्वल टू कंफर्म है 1 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग सिंपल तरीका से सिंपल वे में क्या करेंगे लिमिट क्या पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू कितना 1 अब fx कंफर्म है। यह निगेटिव वाला लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा 1 निगेटिव वाला x से छोटा तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 कंफर्म है। अब मान रखिए तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। यहां पे ये लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव वाला कंफर्म है। यह फंक्शन हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1। इसको अप्रोचेस टू भी बोल सकते हैं टेंड्स टू भी बोल सकते हैं आपकी मर्जी। कंफर्म है। अब यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा x माइनस 5 ओके 1 रखिए तो 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4। देखिए दोनों मैच नहीं हुआ। जब दोनों मैच नहीं हुआ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूटी। लेकिन आप फंक्शन भी चेक कर सकते हैं f1 ओके f1 इक्वल क्या होगा x प्लस 5 इक्वल टू 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 ओके। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे LHL ये आपका LHL हो गया LHL ये आपका RHL हो गया ओके। अब LHL इक्वल किसका है F1 नॉट इक्वल टू RHL क्या हो गया RHL त्याग दे देंगे hence fx is a discontinuity at x equal to 1। इस तरह से बनेगा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13 ओके। अब आते हैं 14 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा एक्टिव क्वेश्चन आ गया। इसमें 3 मान रहेगा 2 मान रहेगा। जो भी मान रहेगा सब पे हम लोग चेक करेंगे आई टाइप करके। कंफर्म है। fx 3 इस सब देखिए इसमें थोड़ा सा अच्छा ही दिया है कि हमको x का मान नहीं दिया है। x इसमें नहीं दिया है फंक्शन में x नहीं दिया है x का मान दिया है हम लोग को। कंफर्म है। तो इसका मतलब यह हुआ कि x का कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट इसको डिसकंटिन्यूटी कह सकते हैं। कंफर्म है। देखिए जब 2 मान अलग अलग रहेंगे अब क्या रहेंगे या कांस्टेंट रहेंगे सॉरी कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको कांस्टेंट रहेंगे तो वो डिसकंटिन्यूटी हुआ क्योंकि देखिए 0 से बड़ा और 1 से छोटा हुआ तो 3 लेंगे। कंफर्म है। 1 से बड़ा और 3 से छोटा रहेगा तो 4 लेंगे। अगर मान लेते ऐड 1 पर लेंगे माइनस निगेटिव वाला 3 आएगा 1 पर लेंगे पॉजिटिव वाला 4 आएगा। इसी तरह डिसकंटिन्यूटी हो गया। अगर ऐड 3 लेंगे तो 3 पे लेंगे तो 3 पे देखिए 3 पे अगर 3 से छोटा लेंगे तो 4 आएगा और 3 से बड़ा लेंगे तो 5 आएगा। कंफर्म है। इसलिए यह मान आप डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं डायरेक्ट अगर यह कांस्टेंट है तो ओके। x मान दिया अगर x मान दिया होता तो फिर हम चेक करते ऐसे। कंफर्म है ना।
तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में एट x इक्वल टू 3, सॉरी 1 लेते हैं पहले, दोनों में 1 है कॉमन है तो 1 लेते हैं। ओके, अब देखिए लिमिट है x टेंड्स टू 1 नेगेटिव वाला LHL फंक्शन आपका जो भी है। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। देखिए अब 1 से तो कम यही होगा फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा, तो क्या लेंगे 3, या डायरेक्ट मान इसको 3 बोल सकते हैं आप। अब यहाँ पे RHL जब RHL लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव वाला, अब फंक्शन आपका जो भी है। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव वाला। अब देखिए 1 से जब बड़ा लेंगे, 1 से पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा लेंगे तो सेकंड वाला में आएगा, जिसका मान आप फंक्शन 4 बोल सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट 4 कर देंगे। देखिए दोनों बराबर नहीं हुआ तो डायरेक्ट कर सकते हैं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी। कंफर्म है एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 3 पर भी निकालेंगे तो यही बात आएगा, डिसकंटिन्यूटी आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। ओके, या f1 निकालिए तो f1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 1 के बराबर भी दिया है, यहाँ पे आप 3 कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे आप LHL इक्वल है F1 नॉट इक्वल टू RHL, तो लिख देंगे हेंस फंक्शन, या fx कर सकते हैं डायरेक्ट, fx इज ए डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इस तरह से आप 3 को भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लेंगे एट 3 के लेंगे या 3 से लेस देन और 3 से लेस देन 4 और 3 से ग्रेटर देन 5, ये भी डिसकंटिन्यूटी होगा, इसलिए इसको छोड़ते हैं। कंफर्म है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे।